इसके लिए बड़ा दिन है क्योंकि आप देख रहे हैं 2 आईपीओ खुले हुए हैं, साथ ही एक आईपीओ और आज खुल रहा है। कल एक लिस्टिंग भी हुई थी और चारों की चारों कंपनीज हमारे फोकस में है। लैंडमार्क, इस पर तो अनिल जी आपकी राय ले ली। अब सूला, ये जो आईपीओ खुल रही है, काफी समय से हमें पता था ये आईपीओ आने वाला है, फाइनली अभी आईपीओ आ चुका है। कल पहले दिन करीब 28% सब्सक्रिप्शन मिला। इस पर आपकी क्या राय है? दीप, सिमिलरली जो राय लैंडमार्क कार्स पर है वही यहाँ पर भी है। आपको अप्लाई करना है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ठीक है। और दूसरा तरीका ये कि आप लिस्टिंग के बाद भी खरीद सकते हैं। बेहतर तरीका ये है कि थोड़ा अभी अप्लाई कर ले और अगर नीचे लिस्टिंग मिले तो और ऐड कर ले। और वजह साफ है कि हाल ही में जो आईपीओ आए हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी, लिस्टिंग उतनी दमदार हो नहीं रही। तो सिर्फ आप शॉर्ट टर्म का इरादा रखते हैं तो पैसा ना लगाएं, थोड़ा आप मीडियम लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे और उसके बाद अगर लिस्टिंग बढ़िया मजबूत हो जाए, अच्छी बात है, पैसा बन गया तो क्या दिक्कत है। लॉन्ग टर्म सोचकर शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए तो बेहतर है। बिल्कुल। शॉर्ट टर्म सोचे ना बने तो फिर दिक्कत है। इसलिए आप थोड़ा अप्लाई करें, थोड़ा लिस्टिंग के बाद अगर नीचे मिले तो खरीदने की जगह रखें। अब बता दूं इस कंपनी के बारे में अच्छा क्या है। प्रोमोटर्स जो सामंत फैमिली है, मजबूत है, अनुभव है इस पूरे बिजनेस का। और जैसा कल हमने इंटरव्यू किया भी था मैनेजमेंट का, वो ये पूरा बिजनेस सीख समझकर कैलिफोर्निया से आकर यहाँ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो प्रोमोटर्स काफी अनुभवी हैं। बहुत कम कंपनियां किसी भी बिजनेस में ऐसी होती है जिनका मार्केट शेयर 50% से ज्यादा हो। बिल्कुल। हिंदुस्तान के वाइन मार्केट में जो हिंदुस्तान की कंपनियां जो बनाती है उसमें 52% का मार्केट शेयर रखते हैं, लीडरशिप पोजीशन में है और 4 अलग अलग जो सेगमेंट्स में है। और मजे की बात दीप है कि चारों के चारों सेगमेंट्स में ये लीडर है वाइन मार्केट में। जबकि अगर आप बियर और लीकर की कंपनियां देखें दूसरी, तो वो हर एक सेगमेंट में हर कंपनी लीडरशिप नहीं हो सकती, लेकिन वाइन के हर एक सेगमेंट में ये कंपनी लीडरशिप रखती है। ये एक अच्छी बात है। फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट साफ दिख रहा है, फ्री कैश फ्लोज हैं, कंपनी मुनाफे में है। तो ये काफी बढ़िया ट्रेंड है जो कंपनी फाइनेंशियली लेकर चल रही है। मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं तो इंप्रेसिव है, अच्छा है, ये एक नजर आएगा। अब आइए जो इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी बात हो सकती है वो कंपनी के लिए आगे की ग्रोथ। जिस तरह से लीकर की, अल्कोहल की एक्सेप्टेंस सोसाइटी में बढ़ रही है जी। और जिस तरह से इसका प्रसार हो रहा है, मुझे लगता है कि ग्रोथ बहुत जबरदस्त है इस सेक्टर में। इस सेक्टर को लेकर हम लगातार बुलिश हैं। हम तो यही कहते हैं जो आपको पसंद हो वो खरीदिए, सेक्टर की ग्रोथ है, राइट। सो अच्छी ग्रोथ वाला सेक्टर है जिसका फायदा आगे चलते दिखेगा। 50% मार्केट लीडरशिप होने के बावजूद कोई मतलब बहुत बड़ी ऐसा नहीं कि इनकी लंबी चौड़ी सेल्स है, यानी कि मार्केट ही 1000 करोड़ के आसपास का ही है, करेक्ट। सो अभी भी बहुत कुछ गुंजाइश है इस मार्केट के बढ़ने की। नेगेटिव्स क्या है वो बता दूं। एक तो हाईली रेगुलेटेड बिजनेस है, सरकार की तरफ से पॉलिसीज, ड्यूटी कभी भी बदलती रहती है, जी सर। राज्य सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, तो वो रिस्क हमेशा रहती है प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। दूसरा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया, अब यूके के साथ हो रहा है। तो अभी तक क्या होता है कि जो भी वाइन इंपोर्ट करते हैं 150% ड्यूटी लगती है, इसीलिए वो ड्यूटी फ्री पे सबसे ज्यादा लाइन उन्हीं लोगों की लगती है ना जिनको लीकर खरीदना होता है। तो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट धीरे धीरे लागू हो जाएंगे, ड्यूटी कम हो जाएगी, तो इनके लिए विदेशी कंपनियों से कंपटीशन बढ़ेगा। ये थोड़ी ध्यान में रखने वाली बात है। तो आगे चलते देखना होगा कि उस कंपटीशन को कैसे झेलते हैं। अब उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी हो सकती है, विदेशी कंपनियां आकर ही स्टेक खरीद ले, एक और कर ले छोटी कंपनी को, तो वो एक पॉसिबिलिटी बनती है। पर ये कंपटीशन वाला मामला है ही। एक जो थोड़ी परेशान करने वाली चीज है वो इस कंपनी को लेकर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बहुत है। इनके रेवेन्यू के लगभग आधे ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। वो हो सकता है इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो काफी है। वो वैल्यूएशंस रीजनेबल है, न बहुत महंगे न बहुत सस्ते। अगर आप दूसरे लिस्टेड कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़े सस्ते नजर आएंगे, लेकिन उस कंपनी के साइज के हिसाब से सस्ते होने ही चाहिए। 400-500 करोड़ की कंपनी है रेवेन्यू वाली, तो आप यूनाइटेड स्पिरिट्स वाला मांगेंगे भी नहीं वैल्यूएशन, करेक्ट। सो वैल्यूएशन ऐसे ठीक है, लेकिन थोड़े और सस्ते होते तो मजा आ जाता। इन सबको देखते हुए आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं, लिस्टिंग के बाद अगर नीचे मिले तो खरीदने की जगह रखें। ओके, तो सेम एज लैंडमार्क कार्स, लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहें तो आईपीओ में अप्लाई कर दीजिए या फिर एक बार लिस्ट होने दीजिए और फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड की तरह आप अप्लाई इस पर कर सकते हैं। तो दोनों आईपीओ पर यही आपके लिए सलाह रही है।